हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो होने वाली एक डिबेट वाली वीडियो ही समझ लो इसको, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं एब्सेंट था तो मेरे को पता नहीं है। थोड़ा बहुत ही पता है इस चीज़ के बारे में, मीम्स देख के या कुछ ऐसे है ना, मीम पेजेस की तरफ से जो पोस्ट डाली जाती है कि अजमेर जो दरगाह शरीफ है ना, वहाँ पे ये दावा करा जा रहा है कि इसके नीचे शिव मंदिर है तो इसको तोड़ो, या कुछ भी चीज़ ऐसी बातें कही जा रही है ना, आपस में विवाद वाली बातें। तो देखते हैं इस वीडियो के बीच में कि क्या है। और असादुद्दीन ओवैसी जी ने क्लियर कराया, जिना ओम कश्यप के साथ इस चीज़ के बारे में डिबेट हुई होगी। बहुत बड़ी कोई बात, चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना, कि अब आप मस्जिद तोड़ के नीचे से मंदिर बनाओ, है ना। कुछ एक्ट भी पास हुआ था यार, वर्शिप एक्ट था, कौन सा हुआ था 1947 में, उसमें यही चीज़ें कही गई थी कि जो चीज़ जहाँ पे स्थिर है वो वहीं पे ही रहनी चाहिए, है ना, कि कल को ऐसा ना हो किसी इंसिडेंट की वजह से कि कहीं पे चर्च हो तो उसे तोड़ के कुछ मंदिर निकला है, कोई मंदिर है उसे तोड़ के कहीं के नीचे यहाँ पे चर्च है, ये चीज़ तोड़ो। तो फिलहाल देखते हैं असादुद्दीन ओवैसी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, और फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस। और अजमेर दरगाह शरीफ भाई इतनी ज़्यादा पाक जगह है जिसको हिंदू भी मानते हैं, पता है आपको, वहाँ पे जाना विजिट करते हैं। और नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पे वो चद्दर से चढ़ा के आते हैं। और हालांकि सिख भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं अजमेर दरगाह को, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला है ना सिंगर, उनके गाने में भी है ये चीज़ कि या फिर मेहरबान है ख्वाजा मिठी, है ना, ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह। तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है, और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भिजाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली RSS के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं, और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें ये लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरे की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक
धार्मिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। ओके। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर भेजते हैं। आज आकर आप बोल रहे ये होगा। सर आप तो दावे की जो बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए ना, वैसी साहब वक्फ वाले यही कर रहे हैं। 2 दिन पहले सर एटा में एक हिंदू परिवार के एंसेस्ट्रल जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कहने के लिए वहां पर एक पूरी भीड़ पहुंच गई, जिस मामले में अब फरहान और रफीक को अरेस्ट किया गया है। वो उस परिवार पर हमला भी करते हैं कह के ये वक्फ की जमीन है। देखिए मामला क्या है ना, मैं असल बुनियाद पर आती हूं। आप बार बार 1991 के स्पेशल जो वर्शिपिंग एक्ट है उसको कोट करते हैं। 20 मई 2022 को 91 का जो कानून है धार्मिक स्वरूप पता करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पर प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसने 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया और धारा 3 पूजा स्थल धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाती है। यानी आम भाषा में बोले तो सर्वे पर रोक नहीं है। चरित्र बदलने पर रोक है लेकिन सर्वे पर रोक नहीं है। पहले तो मैडम सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं, क्या है मैडम? ये कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने सुन तो नहीं, देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट कर आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में नॉन डिट्रोगेशन के प्रिंसिपल की बात हुई थी, और क्यों हुई थी? भारत जो है आर्टिकल 21 ICESCR का सिग्नेटरी है। नवतेज का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप खुद कह दिए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नहीं बदल सकते उसको। अब आप कैसे बदलेंगे उसको, बताइए आप। अब मैं बोलूं क्या? सर्वे किस? हाँ बोलिए। सर मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन अगर वर्शिप, एक सेकेंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। यस डेफिनेटली। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है?
आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में। सर मैं तो कह रही हूं अगर उस एक्ट में, एक्ट में ये किस लिए रहेगा फिर? एक्ट में अगर ये लूपहोल है तो आप बैरिस्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जाइए ना, इन लोगों की बिना पर आपके। देखिए मेरा असल सवाल पर आते हैं, वैसे साहब को मेरे साथ दिखाइए एक बार असल सवाल सर, और एकदम दो टूक सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सवाल। मैं बोलता हूँ। पहले सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज सर, प्लीज लिसन टू माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है, ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है। ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है, तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं, 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है, और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। दरगाह नहीं है। सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह है। एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन सो गाइस ये वीडियो और इनकी डिबेट ना सुनने का मजा भी बहुत आता है। मजा आता है मतलब क्योंकि पूरे टू द पॉइंट बात करते हैं। हाँ। एक चीज पकड़ के कि क्या चीज कही है, क्या तथ्य के साथ क्या चीज दोनों ही अपनी जगह पे जाने माने वो हैं। और दूसरी बात ये है कि अब और वो कह ही रहे हैं कि जब अगर वहाँ पे लागू हो गया था 1947 की जो जिसकी है, जो मैंने पहले बात क्लियर करी थी कि जो जिसकी प्लेस है वर्शिप की वो वही रहेगी, तो इनका रिप्लेस नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि तो अगर ये रूल बना हुआ है तो क्यों करी जा रही है वो चीजें, क्यों देखी जा रही है, सर्वे क्यों करे जा रहे हैं। तो इसमें अंजना कह रही है कि ये जो रूल बना था उस टाइम पे, है ना, जो लॉ था, ये एक्ट था, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप सर्वे नहीं कर सकते या आप देख नहीं सकते, वो चीज़ नहीं लिखी हुई है ना। तो वो भी अपनी जगह थोड़ा बहुत सही है ना, कि ये सर्वे करना है। बट मेन चीज़ तो मुद्दा ये है कि अगर आप वो जगह आपकी पक्की आप रिप्लेस कर ही नहीं चाहते तो आप क्यों खुदेड़ रहे उसको अंदर जाके। ये तो फिर एक रिलीजन में वो दरार डलवाने वाली बात है आम लोगों में, और कुछ भी बात नहीं है इस चीज़ के लिए ना। बाकी देखते हैं 20 दिसंबर को सुनवाई होगी जैसा कहा गया, तो देखेंगे क्या रिजल्ट होता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, और सब कुछ फिर मेरे ख्याल से क्लियर हो ही जाएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।